हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम वाटर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी था वो हम इससे पहले एक वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो उसके लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और इनको रिमूव करने के टेक्निक्स की स्टडी किया था कि किस किस मेथड से हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आज इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के थ्रू स्टडी करेंगे किसकी कि कितनी पानी में हार्डनेस है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो पानी में हार्डनेस होती है, लास्ट टाइम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसकी वजह से हार्डनेस हो सकती है। हार्डनेस जो होती है कार्बोनेट आयन, नॉन कार्बोनेट आयन, वो आयंस की वजह से हो सकती है। लेकिन जो हम हार्डनेस निकालेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे वो हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि जो हार्डनेस है वो कितनी है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस। जो हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस होगा उसका मास इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मास को यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस। उसी तरह से डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को किससे, इक्विवेलेंट मास ऑफ हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको हम फर्दर न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज अ वाटर सैंपल कंटेन्स 280 mg ऑफ कैल्शियम सल्फेट पर लीटर। कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट कि एक वाटर सैंपल है जिसमें 280 mg ऑफ कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, 280 mg कैल्शियम सल्फेट है। कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हार्डनेस का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, हार्डनेस इज इक्वल टू मास ऑफ हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस। यहाँ पे हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और ये किस में होगा, mg पर लीटर में, इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका लेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट का। इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, इस स्टेप को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप खुद ही अपने आप ही कर लेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है दैट इज 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो 40 प्लस 12 प्लस 48। ठीक है, इस सब का टोटल करेंगे दैट इज 100। ठीक है, 100 हमारा क्या आ गया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हमें इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो अगर आप देखेंगे कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, जस्ट डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 50। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, 50 मिलेगा। दिस इज इक्विवेलेंट मास। ओके, इसी तरह से हम कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, 40 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो 40 प्लस 32 64, 6 एंड 136। अब कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे भी +2 चार्ज होगा, डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 26 एंड 28। ठीक है, यू विल गेट 68 इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी विल कीप ऑल दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट हाउ मच इट इज गिवन, 280 mg कैल्शियम सल्फेट पर लीटर। ठीक है, 280 mg पर लीटर। ठीक, इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हाउ मच, इट इज 50, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट इट इज 68। आफ्टर कैलकुलेशन you just pause here and calculate
After calculation, what is your result? Check here. I received 205.88 mg per liter. Check your answer. You have received that answer or not? Okay. आपको सेम आंसर मिला है या नहीं मिला है? After calculation, you just check it. Okay. Now come to the next example. How many grams of MgCl2 dissolved per liter gives 60 ppm of hardness? देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें क्या फाइंड आउट करना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCl2 यानी मास ऑफ हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस वी हैव टू फाइंड आउट, एंड अनदर थिंग इज गिवन 60 ppm, हार्डनेस दी हुई है, हार्डनेस इज 60 ppm. ओके, जस्ट कीप राइट द फॉर्मूला. हार्डनेस इज इक्वल टू mass of MgCl2 into equivalent mass of calcium carbonate divided by equivalent mass of MgCl2. ठीक है, MgCl2 का इक्विवेलेंट मास यू विल इजिली फाइंड आउट कि इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 24 प्लस 2 इंटू 35.5. तो यू विल गेट योर आंसर कि कितना आएगा ये. ठीक है, ओके, तो यू विल गेट योर आंसर कि आपका जो इक्विवेलेंट मास है वो कितना आने वाला है. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका हमें हार्डनेस कितनी दी हुई है, 60 ppm दी हुई है. ठीक है, मास ऑफ MgCl2 निकालना है, तो आई एम जस्ट राइटिंग M and MgCl2 like this into equivalent of mass of calcium carbonate, it is 50, और equivalent mass of MgCl2 you will get that is 47.5. ठीक है, तो MgCl2 is equal to 60 into 47.5 divided by 50. Just pause this video and calculate and check your answer. You get that 57 mg per liter or not? The answer is 57 mg, not mg per liter, that is mg, because we are calculating mass. ठीक है, we are calculating mass, but yes इसमें उन्होंने पर लीटर पूछा है, तो ये 57 mg किस में होगा, 1 लीटर में. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sample of water on analysis is found to contain 4 mg calcium bicarbonate, 8 mg calcium sulfate and 12 mg MgCl2. Calculate temporary, permanent and total hardness of water. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेम्पोरेरी हार्डनेस किस वजह से होती है और परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है. ठीक है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें. फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि टेम्पोरेरी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट की वजह से, और परमानेंट हार्डनेस होती है सल्फेट और क्लोराइड की वजह से. किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से. ठीक है, तो टेम्पोरेरी के लिए तो हमें सिर्फ कैल्शियम बाइकार्बोनेट की हार्डनेस निकालनी है, परमानेंट के लिए हमें कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड से हार्डनेस निकालनी है, और टोटल के लिए हमें तीनों का सम करना है. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक एक करके फाइंड आउट करेंगे हार्डनेस. ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट into equivalent mass of calcium bicarbonate divided by equivalent mass of ऊपर आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और नीचे आएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट and here calcium bicarbonate. Now put all the values. Mass, how much it is given, 4 mg. ठीक है, equivalent mass is 50 for calcium carbonate and equivalent mass of calcium bicarbonate is 81. Calculate it. After calculation you will get 2.47 mg per liter. ठीक है, next you have to
फाइंड आउट हार्डनेस ड्यू टू, अच्छा अब ये हार्डनेस जो आई है वो कौन सी है, टेम्पोरेरी, दिस इज टेम्पोरेरी हार्डनेस बिकॉज इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, ठीक है। हार्डनेस नाउ मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट into equivalent mass of calcium sulfate divided by equivalent mass of, okay, I am writing again and again wrong, sorry for that, calcium carbonate and now calcium sulfate, ठीक है। तो equivalent mass, how much mass is given, that is 8 into equivalent mass of calcium carbonate, it is 50, divide by equivalent mass of calcium sulfate, it is 868. After calculation you will get 5.88 mg per liter, ठीक है। next hardness is equal to mass of MgCl2 into equivalent mass of MgCl2 divide by, again I don't know what happened, okay, calcium carbonate divided by equivalent mass of calcium magnesium chloride, not calcium, it is magnesium chloride, MgCl2, okay। now mass is given 12 into equivalent mass of calcium carbonate is 50, equivalent mass of magnesium chloride we have already calculated that it was 47.5. after calculation you will get 12.63 mg per liter. now these two are permanent hardness, ठीक है। तो temporary we know temporary hardness is equal to 2.47 mg per liter. Permanent hardness is equal to 5.88 plus 12.63, ठीक है। 5.88 and 12.63, तो आप इसको टोटल कर लेंगे, यू विल गेट योर परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा आपको यहाँ फाइंड लिखना है, एंड टोटल हार्डनेस आई एम नॉट राइटिंग हियर just to save time, it will be 2.47 plus 5.88 plus 12.63, okay। this is also in mg per liter and this is also in mg per liter, okay। so you will get your answer, ठीक है। आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ये कितना आने वाला है, ये हमारा आएगा 18.51, ठीक है, 18.51 mg per liter, ओके। और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट how much, that is 8 and it is 20.98 mg per liter. Check your answer, okay। now come to the next example. now नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा आएगा वो लाइम सोडा टेक्निक से आएगा, जो हमने वाटर सॉफ्टनिंग की लाइम सोडा टेक्निक स्टडी की थी, तो उससे रिलेटेड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसको देख लेते हैं कि देखें लाइम रिक्वायरमेंट जब हमें निकालनी है कि किसी वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमें कितना लाइम की जरूरत होगी। लाइम इज फॉर लाइम इज this is NaOH and this is soda is Na2CO3, okay। sorry I have written wrong,
lime is calcium hydroxide, calcium hydroxide. ओके, दिस इज ठीक है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमें लाइम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितनी हमें पड़ने वाली है सोडा की रिक्वायरमेंट। ठीक है, सोडा रिक्वायरमेंट। तो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए फर्स्ट वी हैव टू यूज 74/100। ठीक है, देन टेम्पोरेरी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम आयन प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम आयन प्लस परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम आयन, आयरन, एल्यूमिनियम आयन, दैट कैन बी देयर। इसके बाद देन ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द हाइड्रोजन आयन अगर प्रेजेंट है, ड्यू टू द बाइकार्बोनेट आयन इफ प्रेजेंट है, और इस सब में से क्या माइनस कर देंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसका, लाइम रिक्वायरमेंट का। सोडा रिक्वायरमेंट के लिए हम 106/100 तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ये नहीं सोचना कि 74/100 या 106/100 कैसे आया। आप इसका 74 इज मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 100 इज मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेम हियर। देन इसके बाद में सेम हियर फॉर 106 इज सोडियम कार्बोनेट एंड 100 इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन आयन एंड एल्यूमिनियम आयन एंड प्लस H+ आयन माइनस बाइकार्बोनेट आयन। तो अगर हमें सोडा रिक्वायरमेंट निकालना होगा तो वी विल यूज दिस फार्मूला, और इसमें भी हम यहाँ पे सब किसकी फॉर्म में निकालने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट की फॉर्म में। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा नीडेड फॉर softening 50,000 लीटर ऑफ वाटर कंटेनिंग फॉलोइंग सॉल्ट्स पर लीटर। ठीक है, क्या बोला है हमें कि हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा हमें कैलकुलेट करना है 50,000 लीटर ऑफ वाटर हमें जो सॉफ्ट करना है उसके लिए। ठीक है, जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 10 mg, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 15 mg, मैग्नीशियम सल्फेट है 20 mg, कैल्शियम सल्फेट है 18 mg, कैल्शियम क्लोराइड है 8 mg एंड NaCl है 4 mg। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल यूज द फॉर्मूला। देखो इस समय हमने फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन जहां पे भी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन हमने लिखे हैं, ठीक है, जहां पे भी हमने कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन लिखे हैं, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वाला, जो अभी हम हार्डनेस रिमूव करने में निकालते आए करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाइम रिक्वायरमेंट। लाइम रिक्वायरमेंट फॉर सॉफ्टनिंग, तो लाइम रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मूला है 74/100। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे हम, टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस आप देख सकते हो किसकी वजह से, कैल्शियम आयन की वजह से प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम आयन की वजह से। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है क्या, प्लस परमानेंट हार्डनेस। अब परमानेंट में भी आप देखोगे कि किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम आयन की वजह से, एल्यूमिनियम या आयरन आयंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो कोई भी हमारे पास में SH आयन प्रेजेंट नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, H+ नहीं है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, और सोडियम एल्यूमिनेट भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनटू क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, तो ना 74/100। ठीक है, अब टेम्परेरी हार्डनेस है ड्यू टू कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन का वेट कितना है, 10 mg मास। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास होता है कितना, 50। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 81 प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम आयन, यानी जो हमारे बाइकार्बोनेट है वो कितना है, 15 mg इंटू 50 equivalent mass of calcium carbonate and equivalent mass of magnesium bicarbonate, it will be 73। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस परमानेंट हार्डनेस है ड्यू टू मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन का वेट कितना है परमानेंट हार्डनेस में, मैग्नीशियम सल्फेट वाला देखो, दैट इज 20 इंटू 50 डिवाइड बाय मैग्नीशियम सल्फेट
इट इज 60। ठीक है, तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई इनटू 50,000 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद में यू विल गेट 1605430। ठीक है, mg पर लीटर। ठीक है, इतना हमें mg पर लीटर रिक्वायर है, जिसको आप kg में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यू विल गेट लाइक दिस वैल्यू फॉर लाइम। ठीक है, ओके, इस सबको सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेटर यूज करना और चेक करना है कि आपका आंसर इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, देन वी विल यूज सोडा रिक्वायरमेंट, फाइंड आउट सोडा रिक्वायरमेंट, कि हमें सोडा की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। देन वी विल यूज द फॉर्मूला 106/100। ठीक है, और इसमें क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम आयंस प्लस मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, देखो जब हमारा सोडा रिक्वायरमेंट का है तो यहाँ पे सॉरी टेम्परेरी नहीं परमानेंट, तो यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस का चीज नहीं आया है। ठीक है, तो डायरेक्ट किसकी वैल्यू हम यूज करेंगे, परमानेंट वाले की। ठीक, दिस इज फॉर परमानेंट। ओके, कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन प्लस उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में H प्लस आयंस, प्लस क्या आ जाएंगे हमारे पास में H प्लस आयंस। ठीक है, और इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। नाउ कैलकुलेट 106/100। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस है ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन कितना दिया, देखो कैल्शियम सल्फेट दिया है 18 इंटू 50 इक्वलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, डिवाइड बाय equivalent mass of calcium sulfate, that will be 55.5 plus same for magnesium sulfate 20। ये जो हमने अभी ऊपर लिखा है सेम हम वी कैन राइट हियर। ठीक है, इसको आप एक ब्रैकेट में कर लो, प्लस हमारे पास में आ गया क्या H प्लस आयन। ठीक है, तो H प्लस आयंस किसकी वजह से है हमारे पास में, यहाँ पे 8 इंटू 50/55.5। लेट मी चेक, H प्लस आयंस माइनस बाइकार्बोनेट। ठीक है, I have noted wrong, this is 60। ओके, 18 इंटू 50/60 प्लस 20 इंटू 50/60 इंटू 8 इंटू 50/55.5। ओके, तो नाउ कैलकुलेट एवरीथिंग एंड यू विल चेक योर आंसर बाय पॉजिंग द वीडियो। वीडियो पॉज करो फटाफट से और चेक करो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज इन mg एंड नाउ 1.967 kg। ओके, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लाइम और सोडा रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज वाटर सैंपल कंटेन्स द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। एक वाटर सैंपल है और उसमें फॉलोइंग इम्प्योरिटीज हैं। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है, कैल्शियम आयन 20 ppm, मैग्नीशियम आयन 18 ppm, bicarbonate 180 ppm and sulfate ion 24 ppm। Calculate the amount of lime and soda needed for softening। पहली बात तो इस चीज से नहीं डर जाना कि ये यहाँ पे ppm लिखा है तो हार्डनेस दे दिया। ठीक है, ये हार्डनेस इम्पार्टिंग सब्सटेंस है, ppm इज इक्वल टू mg पर लीटर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी चीजें दी होती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो लाइम रिक्वायरमेंट्स, लाइम रिक्वायरमेंट्स इक्वल टू 74/100। ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास में टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू किसके कैल्शियम आयन
प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम आयन, ठीक है। देन प्लस में आ जाएगा हमारा परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू, किसकी वजह से आ जाएगा हमारा परमानेंट हार्डनेस, ड्यू टू मैग्नीशियम आयंस, और माइनस क्या दिया हुआ हमारे पास में, देखो बाइकार्बोनेट दिया हुआ है, तो माइनस H3 माइनस, ठीक है, दैट इज इन mg पर लीटर। ओके, आपने क्या करना है, सबकी वैल्यूज पुट करते जाना है और यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं आंसर बताऊंगी, आपको चेक करना है कि आपका आंसर कितना आने वाला है। कैल्शियम आयन, कैल्शियम के लिए कितना लिखेंगे, 20 इंटू 50, ठीक है, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे मास कितना यूज करना है, ठीक है। तो देखो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, कैल्शियम आयन का कितना हो जाएगा, सिर्फ आयन की बात करो इतने की, ठीक है, तो 40 का हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 आयन्स है, दैट इज 20, प्लस 2 इंटू मैग्नीशियम 18 इंटू 50 डिवाइड बाय हाउ मच, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 का हाफ कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसको करेंगे प्लस मैग्नीशियम का सेम 18 इंटू 50 डिवाइड बाय 12, ओके। देन इसको सॉल्व करेंगे, देन माइनस बाइकार्बोनेट आयन, तो बाइकार्बोनेट का भैया हम कितना निकालेंगे, दैट इज हाउ मच गिवन 180 इंटू 50 डिवाइड बाय बाइकार्बोनेट आयन का कितना आ जाएगा, दैट इज 61, ठीक है। तो नाउ पॉज करो वीडियो और फाइंड आउट करो कि कितना आपका आंसर आ रहा है, चेक योर आंसर, और ये आंसर होगा आपका mg पर लीटर में, ठीक है, mg पर लीटर में। ना नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, हमें सोडा रिक्वायरमेंट निकालना, सोडा रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू 106/100, देन परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन, ठीक है, माइनस बाइकार्बोनेट आयन, ओके। तो 106/100 और परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, ठीक है। तो सेम जैसे ही अभी हमने किया था लास्ट, कि क्या क्या करना है, हमें कैसे कैसे निकालना है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ, दैट इज 50 प्लस 75 ppm, ठीक है, एंड देन माइनस आप किसको कर दोगे, माइनस इसमें से कर दोगे 147.54, ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। और आपका आंसर देखिएगा किस में आ रहा है, अगर निगेटिव में आ रहा है देन इट्स करेक्ट, तो यहाँ पे निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आंसर हमारा गलत है, निगेटिव का मतलब ये है कि यहाँ पे सोडा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। तो आपको आंसर खुद से करना है, इसको सॉल्व करें और चेक करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ओके, दिस इज टास्क फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज अल्केलिनिटी, ठीक है। अल्केलिनिटी से क्या मतलब है, ये भी हमारा वाटर सॉफ्टनिंग में ही आता है, इवन इसकी वजह से क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि बेसिकली कोई एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कितनी टेंडेंसी है, ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी ही अल्कलिनिटी है। इट इज 2 टाइप, बेसिकली 2 टाइप के हैं, कास्टिक अल्कलिनिटी और बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। कास्टिक अल्कलिनिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड कार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी है ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अल्कलिनिटी को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, वैसे ये न्यूमेरिक, ये जो पोर्शन है एक्सपेरिमेंटल है, आप लैब में परफॉर्म करते हैं, आप हार्डनेस निकालते हैं यूजिंग फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, तो ये एक्सपेरिमेंटल पोर्शन में आता है, बट इसके भी हमें न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए हमें वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस आल्सो। तो अल्कलिनिटी कैन बी एस्टिमेटेड बाय टाइट्रेशन अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एसिड, ठीक है, यूजिंग फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अल्कलिनिटी को हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, टाइट्रेशन करके अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एसिड यूजिंग फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज।
अब रिएक्शन क्या होती है, OH माइनस H प्लस से रिएक्ट करता है, वाटर बनाता है। कार्बोनेट आयन H प्लस से रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट आयन H प्लस से रिएक्ट करता है तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज हाफ न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज हाफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये रिएक्शन कैसी है, फुल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो रही है, यहाँ पे कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हाफ न्यूट्रलाइजेशन है वहाँ पे फिनोप्थलीन इंडिकेटर होगा, और ये कंप्लीट 3 रिएक्शन में हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। यानी 2 रिएक्शन के लिए, हाफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम बेसिकली फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं, और अगर हमें मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो वो हाफ और फुल इंडिकेटर न्यूट्रलाइजेशन बोथ को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये एक बुक में दिया हुआ पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। तो टोटल अल्कलिनिटी को हम M से डिनोट कर सकते हैं, और P स्टैंड फॉर हाफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट अल्कलिनिटी कितनी होगी, 2P होगी। अगर M जो है स्टैंड फॉर ऑल कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, एंड P जो है हाफ न्यूट्रलाइजेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो जो अल्कलिनिटी होगी बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, दैट इज इक्वल टू M माइनस 2P। ठीक है, क्योंकि जो ये शो कर रही है कार्बोनेट अल्कलिनिटी को, ठीक है, M कर रहा है स्टैंड फॉर ऑल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट को। ठीक है, तो हमें सिर्फ अगर बाइकार्बोनेट निकालना हो तो M माइनस 2P करके हम बाइकार्बोनेट निकाल सकते हैं। दिस इज द टेबल। इस टेबल को हम कैसे समझते हैं, इसको समराइज करते हैं। अगर तो P इज इक्वल टू 0 तो हार्डनेस यानी अल्कलिनिटी है ड्यू टू बाइकार्बोनेट आयन ओनली, और ये दोनों क्या है, अब्सेंट है, hydroxide ion, carbonate ion. If P is equal to M, then only OH ion is present and alkalinity is due to hydroxyl ion. ठीक है, if P is equal to half M, ठीक, then alkalinity is due to carbonate ion only. Since half carbonate neutralization is possible in presence of phenolphthalein, the alkalinity is due to half carbonate and all OH minus ion. ठीक है, समझ में आई बात कि अगर P इज इक्वल टू हाफ M है तो अल्कलिनिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, लेकिन हाफ कार्बोनेट न्यूट्रलाइजेशन से फिनोप्थलीन से इंडिकेट कर सकते हैं, तो अल्कलिनिटी जो होगी किसकी वजह से होगी, हाफ कार्बोनेट आयन की वजह से। ठीक है, हाफ कार्बोनेट आयन की वजह से, और बाकी और सभी के सभी हाइड्रोक्साइड की वजह से। इफ P इज ग्रेटर देन हाफ M, तो अल्कलिनिटी है ड्यू टू कार्बोनेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की वजह से। तो अल्कलिनिटी इज ड्यू टू कंप्लीट कार्बोनेट आयन यानी डबल ऑफ M माइनस पी, और अल्कलिनिटी ड्यू टू हाइड्रोक्साइड आयन इज M माइनस 2 M माइनस एम पी, यानी कार्बोनेट आयन में से हम कंप्लीट आयन अल्कलिनिटी को से इसमें से कार्बोनेट के माइनस कर दे तो हमें किसकी अल्कलिनिटी मिल जाएगी, हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, अगर P इज लेस देन हाफ M, तो अल्कलिनिटी इज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस ओनली, और कार्बोनेट आयन की कितनी होगी, 2P होगी, और बाइकार्बोनेट की कितनी होगी, HCO3 माइनस M माइनस 2P। ठीक है, अल्कलिनिटी ड्यू टू बाइकार्बोनेट इज M माइनस 2P। तो इस पूरी टेबल को यहाँ पे समराइज किया हुआ है, तो आप यहाँ से इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये टेबल हमें क्या बता रही है। बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें जो कलर मिल रहा है वो किसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है। ओके ना, अब हमें अगर कैलकुलेशन पोर्शन पे आते हैं तो हमें टाइट्रेशन के बाद कैलकुलेट करना होता है। तो कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एंड नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड जो यूज हुआ है उसकी क्या है, V1 एंड N1, और फिर B2 इज वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, और N2 इज द नॉर्मेलिटी किसकी होगी, जो वाटर सैंपल है जिसमें हम एसिड यूज कर मिक्स कर रहे हैं, तो उसकी हमें नॉर्मेलिटी, तो उसकी नॉर्मेलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 एंड N2 इज इक्वल टू N1 V1 बाय B2। ठीक है, तो यहाँ से हमें नॉर्मेलिटी पता चल जाएगी, जो वाटर हमने न्यूट्रलाइज किया है उसकी अल्कलिनिटी कितनी है।
नाउ स्ट्रेंथ हमें निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी नॉर्मेलिटी आई है एन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट आवर आंसर। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज गिवन इन 50 ग्राम पर लीटर। तो आप क्या करेंगे, उसको mg पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ फिनोप्थिलीन की एल्केनिटी निकालनी हो तो x इंटू 50 इंटू 1000 ppm। और वेरी सिमिलर इसी तरह से आप मिथाइल ऑरेंज की भी आप एल्केनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। बेसिकली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ना। अबाउट 50 ml of water sample required 10 ml of NY50 sulfuric acid using methyl orange as indicator but failed to develop any color with phenolphthalein. What is the type of alkalinity present? ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, अल्कलिनिटी प्रेजेंट निकालनी है। लेकिन इसमें एक चीज उन्होंने कही है कि जो इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन, उसके साथ में कोई कलर नहीं मिल रहा है, फील्ड टू डेवलप एनी कलर विथ फिनोप्थिलीन। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 0। तो जो भी हमारे पास में अब अल्कलिनिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से आएगी। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N2 इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V2। ठीक है, N1 कितना दिया हुआ है हमारे पास में 1/50। वॉल्यूम हम कितना यूज कर रहे हैं 50, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल। ठीक है, अबाउट 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ NY50 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, दिस इज 10 ml, 10 ml of NY50। okay, so this is 10 ml only। this is 10 ml। okay, now divide by 50। okay, तो फाइंड आउट करो कि हाउ मच आंसर यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग 1/250। ठीक है, नाउ स्ट्रेंथ हमें क्या निकालनी है, we have to find out the water sample required, what is the type of alkalinity present। alkalinity present भी निकालनी है और स्ट्रेंथ निकालनी है हमें। strength in terms of calcium carbonate equivalent। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू N2 इंटू इक्वलेंट मास और इक्वलेंट वेट ऑफ, इक्वलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हमारा कितना है 1/250। इक्वलेंट मास कितना होता है 50, तो यू कैन इजिली फाइंड आउट इट इज 200 mg पर लीटर, 200 mg पर लीटर, इट्स इजी। ठीक है, ओके, तो इसमें अल्कलिनिटी ड्यू टू किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कलिनिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल क्विकली। 100 ml of water sample on titration with NY50 sulfuric acid consume 20 ml up to phenolphthalein। Endpoint on continuation of titration in presence of methyl orange 40 ml of acid is consumed। Find the alkalinity of water sample in terms of calcium carbonate। Also comment on the type of alkalinity। तो इसमें भी सिंपल हमने क्या करना है, we will use that N1V1 is equal to N2V2 formula। तो just put this here, N1V1 is equal to N2V2।
ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू 1/50, वॉल्यूम इज 20 डिवाइड बाय हाउ मच इट इज 100 ml, तो यू विल गेट 1/250। ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। ठीक है। तो व्हाट यू विल यूज N2 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जस्ट N2 हाउ मच इट इज 1/250, equivalent mass of calcium carbonate is 50, so you are getting again 200 mg per liter। ठीक है। दिस इज ड्यू टू फिनोप्थिलीन। ठीक है। तो फिनोप्थिलीन दिस इज ड्यू टू पी, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की वजह से है, फिनोप्थिलीन 200 ppm, alkalinity phenolphthalein। ठीक है। I am writing just opposite, phenolphthalein alkalinity you can write and it is 200 ppm। now the next one is आपको कैसे फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट आपको इसी तरह से कैल्शियम मिथाइल ऑरेंज की वजह से जितनी हमारी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। नाउ द यूज द सेम फॉर्मूला अगेन, N1V1 is equal to N2V2। This is N2 is equal to 1/50, volume is used that was 40 and divide by 50, so how much you will get, you will get the answer। ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा you have to find out, I am not going to write here again। ओके। आपको कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू निकालनी है, देन हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ calcium carbonate equivalent which is equal to N2 into equivalent mass of calcium carbonate। ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कितना आया, चेक करना 0.008 आया या नहीं आया, तो जस्ट चेक इधर 0.008 इंटू 50 इट इज इक्वल टू 400 mg per liter। ठीक है। दिस इज करेक्ट। ओके। तो this is enough numericals। I have covered hardness, temporary hardness, permanent hardness, I covered lime and soda, and I also covered that alkalinity portion। तो इतना पोर्शन हमने हार्ड वाटर का कंप्लीट कर लिया है। दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू। जस्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।